श्री कृष्ण कहते हैं, रो मत, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम्हें लगे कि अब सब खत्म हो गया है, जब तुम्हें महसूस हो कि दुनिया की भीड़ में भी तुम बिल्कुल अकेले खड़े हो, तब एक पल ठहर जाना और अपनी खामोशी को सुनना, क्योंकि उसी खामोशी में कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें संभाल रही होती है। आंसू मत बहाओ सिर्फ इसलिए कि तुम्हें लगता है कोई तुम्हारा नहीं है। सच तो यह है कि जब पूरी दुनिया साथ छोड़ देती है, तभी ईश्वर सबसे मजबूती से तुम्हारा हाथ थाम लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, थक जाओ तो थोड़ा रुक जाना, लेकिन कभी टूटना मत, क्योंकि भले ही तुम्हें दिखाई न दे, लेकिन कोई हर कदम पर तुम्हारी रक्षा कर रहा है। और जब दिल रोने लगे तो बस यह याद रखना, तुम्हारे आंसू गिरने से पहले ही कोई उन्हें महसूस कर लेता है। जब रास्ते बंद नजर आने लगे तो घबराना मत, क्योंकि अक्सर उसी अंधेरे मोड़ पर किस्मत तुम्हारे लिए एक नया दरवाजा खोल रही होती है। इस विषय को आगे गहराई से समझने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हाइप करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। हमारे जीवन में कभी न कभी एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जहां यह समझ नहीं आता कि हमें सिर्फ एक पन्ना पलटना है या पूरी किताब ही बंद कर देनी है। और अजीब बात यह है कि इंसान सबसे ज्यादा उसी मोड़ पर उलझा हुआ खड़ा होता है, क्योंकि यादें कहती हैं रुक जाओ और आत्मसम्मान धीरे से फुसफुसाता है, अब आगे बढ़ो। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी ही कदर खो बैठते हैं। कभी कभी सोचता हूँ, लोग इतनी चालाकी और होशियारी आखिर सीखते कहाँ से हैं? क्योंकि दुनिया का खेल भी बड़ा अजीब है। लोग साथ भी रहते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, रिश्ते भी निभाते हैं और दुश्मनी भी। चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन पीठ पीछे शब्दों के तीर चल रहे होते हैं। ऐसा लगता है जैसे इंसान नहीं, दो अलग अलग चेहरे साथ लेकर चल रहा हो। कुछ लोगों में तो ये हुनर भी होता है कि आप कितनी भी अच्छी बात कह दो, वे उसमें भी बुराई ढूंढ ही लेते हैं। बारिश की बूंद भले छोटी होती है, लेकिन जब लगातार गिरती है तो बड़ी बड़ी नदियों का बहाव बन जाती है। ठीक वैसे ही छोटे छोटे प्रयास, धीरे धीरे लिए गए फैसले और चुपचाप की गई मेहनत एक दिन पूरी जिंदगी की दिशा बदल देते हैं। वक्त भी बड़ा अजीब शिक्षक है, वह तजुर्बा तो देता है, लेकिन बदले में मासूमियत छीन लेता है। फिर भी इंसान जैसी करनी वैसी भरनी जानते हुए भी अपनी मनमानी करता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी इंसान को पहचानना सबसे कठिन कला लगती है, क्योंकि हीरे को परखना हो तो अंधेरे का इंतजार करना पड़ता है। धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। इसलिए अगर जीवन में किसी को ढूंढना ही है तो उस इंसान को ढूंढो जो सच में तुम्हारी परवाह करता हो, क्योंकि इस दुनिया में तुम्हें इस्तेमाल करने वाले लोग तुम्हें खुद ही ढूंढ लेते हैं। आंख में पड़ा तिनका, पैर में घुसा कांटा और रुई में दबी आग से भी ज्यादा खतरनाक होता है। दिल में छिपा कपट और पाप। और जब कोई इंसान तुम्हें धीरे धीरे अनदेखा करने लगे, तब समझ लेना कि वक्त आ गया है खामोशी से उसकी जिंदगी से दूर जाने का, क्योंकि आंखों से गिरे आंसू और नजरों से गिरे लोग दोबारा आसानी से नहीं उठते। एक दिन किसी ने मुझसे पूछा, इस दुनिया में तुम्हारा अपना कौन है? मैं कुछ पल चुप रहा, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, समय। क्योंकि समय सही हो तो हर कोई अपना बन जाता है, और अगर समय साथ न दे तो वही लोग जो कभी सबसे करीब थे अचानक अजनबी लगने लगते हैं। कभी किसी के मैसेज का जरूरत से ज्यादा इंतजार मत करना, क्योंकि कई बार मैसेज का ना आना भी एक मैसेज होता है। और अजीब बात यह है कि लोग शब्दों से कम खामोशियों से ज्यादा समझ में आते हैं।
कुछ लोग जीवन में चश्मे के नंबर जैसे होते हैं, वक्त गुजरते ही नज़दीक से दिखना बंद हो जाते हैं। तब समझ आता है कि दूरी हमेशा कदमों से नहीं होती, कभी कभी दिलों के बीच भी अनदेखी दूरियां उग आती हैं। इसलिए अगर शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें सिर्फ शब्दों से नहीं, गहराई से निभाना पड़ता है, क्योंकि लाजवाब मोती कभी किनारों पर नहीं मिलते। उन्हें पाने के लिए गहराई में उतरना पड़ता है, और यही नियम रिश्तों का भी है। ऊपर ऊपर निभाए गए रिश्ते पहली ही लहर में टूट जाते हैं, लेकिन गहराई से निभाए गए रिश्ते तूफानों में भी साथ छोड़ना नहीं जानते। कलम तभी साफ और सुंदर लिखती है जब वह झुककर चलती है। और श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में इंसान का भी यही हाल है। जो झुकना सीख जाता है वही जीवन को समझना सीख जाता है, क्योंकि एक अच्छा इंसान अपने शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से पहचाना जाता है। वरना अच्छी बातें तो पोस्टरों पर भी लिखी होती हैं, और सच यही है, बोलना बहुत आसान है, लेकिन वैसा बनकर जीना हर किसी के बस की बात नहीं होती। सुखी जीवन के 3 मंत्र हमेशा याद रखना। क्रोध में कभी उत्तर मत देना, दुख में कभी निर्णय मत लेना, और आनंद में कभी वचन मत देना, क्योंकि इन 3 पलों में इंसान अक्सर वह कह देता है जो बाद में उसी पर भारी पड़ जाता है। दुनिया का एक और अजीब सच है, लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन वे कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। और शायद इसी वजह से लोग जितना समय दूसरों को समझाने में लगाते हैं, अगर उसका आधा समय भी खुद को समझने में लगा दे तो जिंदगी की दिशा बदल जाए। उड़ने में कोई बुराई नहीं है, आप भी उड़ो, लेकिन उतना ही जहाँ से जमीन साफ दिखाई देती रहे, क्योंकि ऊंचाई अगर इंसान को उसकी जड़ों से दूर कर दे तो वह ऊंचाई नहीं, धीरे धीरे गिरने की शुरुआत होती है। जीवन में सफल होना है तो 5 बातें अपने दिमाग से निकाल दो। पहली, मुझसे नहीं होगा। दूसरी, लोग क्या कहेंगे। तीसरी, मेरा मूड नहीं है। चौथी, मेरी किस्मत खराब है। और 5वीं, मेरे पास समय नहीं है। क्योंकि सच यह है कि किस्मत से पहले इंसान की सोच हारती है। जिंदगी जीने के सिर्फ 2 तरीके होते हैं, या तो वही करो जो तुम्हें सही लगता है, या जो कर रहे हो उसे सही बनाना सीख लो। किसी की निंदा करके आज तक किसी को कुछ नहीं मिला, लेकिन जिसने खुद को सुधार लिया उसने सच में बहुत कुछ पा लिया। तमाशा लोग नहीं बनाते, हम खुद बनाते हैं अपनी ही जिंदगी का। हर किसी को अपनी कमजोरियां बताकर हम खुद ही अपनी कहानी को कमजोर कर देते हैं। और अजीब विडंबना देखो, जो लोग अंदर से सबसे ज्यादा टूटे होते हैं, अक्सर वही लोग दूसरों को जीना सिखाते हैं। शायद इसलिए क्योंकि दर्द इंसान को वह सिखा देता है जो कोई किताब नहीं सिखा सकती। आपका जीवन सिर्फ सहयोग से बेहतर नहीं होता, बदलाव से बेहतर होता है। क्योंकि जब इंसान खुद को बदलने की हिम्मत कर लेता है, तब धीरे धीरे उसकी पूरी दुनिया बदलने लगती है। और अपने जख्म लोगों को दिखाने से पहले थोड़ा सोच लेना चाहिए, क्योंकि आजकल लोग जख्मों पर मरहम नहीं, नमक लगाने का हुनर रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग दिल में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखना चाहिए, और जो लोग दिल से उतर जाएं, उनसे संभल कर रहना चाहिए। क्योंकि जिंदगी का सबसे कठिन सच यही है कि लोग अक्सर वह नहीं होते जो दिखाई देते हैं। कभी मुस्कान के पीछे स्वार्थ छिपा होता है, तो कभी खामोशी के पीछे सच्चाई। इसलिए जीवन में एक नियम जरूर बनाकर रखना, दोस्त अगर सुख में हो तो बिना बुलाए मत जाना, लेकिन अगर दोस्त मुसीबत में हो तो निमंत्रण का इंतजार कभी मत करना। क्योंकि असली रिश्ते शब्दों से नहीं, मुश्किल समय में निभाए गए साथ से पहचाने जाते हैं। बुरा वक्त भी बड़ा अजीब होता है, वह हमें सिर्फ दुख नहीं देता
बहुत कुछ सिखाता भी है। कभी धैर्य सिखाता है, कभी सहना, और कभी यह पहचानना कि कौन अपना है और कौन सिर्फ दिखावा। क्योंकि जब समय कठिन होता है तब चेहरे नहीं, चरित्र दिखाई देते हैं। ध्यान का अर्थ सिर्फ आंखें बंद करना नहीं होता, बल्कि आंखें खोलना होता है। क्योंकि बंद तो हम पहले से ही हैं, अपनी धारणाओं में, अपने अहंकार में, और कभी कभी अपनी ही बनाई हुई दुनिया में। विश्वास भी दर्पण की तरह होता है, उसे तोड़ दो तो पहले जैसा रूप नहीं रहता, और जोड़ भी दो तो पहले जैसा अक्स नहीं दिखता। इसलिए भरोसा करने से पहले सोचना चाहिए, और भरोसा टूटने के बाद समझना चाहिए। क्योंकि एक बार जो इंसान नजरों से गिर जाता है, फिर फर्क नहीं पड़ता वह कहाँ गया, किधर गया या किसके साथ गया। यह जिंदगी भी अगरबत्ती की तरह है, महकती कम है, सुलगती ज्यादा है। और अजीब बात यह है कि इंसान उसी खुशबू को ढूंढता रहता है जो अक्सर उसी सुलगने के बीच छिपी होती है। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, ना लोग, ना चीजें, और ना ही रिश्ते। सब कुछ धीरे धीरे समय के साथ बदल जाता है। कभी पास आने वाले दूर हो जाते हैं, और कभी दूर रहने वाले अचानक बहुत करीब लगने लगते हैं। बहुत ज्यादा परखने से अच्छे रिश्ते भी टूट जाते हैं, और कई बार जरूरत से ज्यादा विश्वास इंसान को डुबो भी देता है। क्योंकि संतुलन ही जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है, और वह रिश्ता अक्सर टूट ही जाता है जहां आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकाला जाए। ऐसे लोगों को बार बार सफाई देने में अपना समय बर्बाद मत करो, क्योंकि जो समझना ही नहीं चाहता उसे समझाने की कोशिश सिर्फ थकान देती है। जब समय ही अपना न रहे तो अपने भी अपने क्यों रहेंगे? यह सवाल कभी कभी जिंदगी की सबसे गहरी सच्चाई बन जाता है। रिश्ते निभाने के लिए सिर्फ नाम काफी नहीं होता, उसमें प्यार होना चाहिए, एहसास होना चाहिए, और सबसे बढ़कर अपनापन होना चाहिए। तोड़ने के लिए तो एक बहाना ही काफी होता है। इसलिए कभी कभी खुद से भी पूछ लेना चाहिए, लोग तुम्हें पसंद कर रहे हैं या सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि फर्क बहुत छोटा होता है, लेकिन असर पूरी जिंदगी पर पड़ता है। इंसान अक्सर तकलीफ में दूसरों को और ज्यादा तकलीफ देता है, लेकिन भगवान तकलीफ में भी हमेशा साथ देते हैं। आज का एक कड़वा सच यह भी है कि आजकल इंसान जुबान से मीठा बोलता है, लेकिन मन में कुछ और ही सोचता है। गैरों ने नसीहत दी और अपनों ने धोखा, फिर भी इंसान जीना सीख ही जाता है, क्योंकि गिरकर उठना ही जीवन का दूसरा नाम है। अगर जिंदगी को कामयाब बनाना है तो एक बात हमेशा याद रखना, पाँव भले फिसल जाए लेकिन जुबान कभी मत फिसलने देना, क्योंकि शब्द वह घाव दे जाते हैं जो समय भी हमेशा नहीं भर पाता। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान का कठिन समय उसके लिए दर्पण की तरह होता है, क्योंकि वही समय उसे उसकी असली ताकत दिखाता है। अच्छे दिनों में हर कोई खुद को मजबूत समझता है, लेकिन असली शक्ति का पता तभी चलता है जब जिंदगी हमें परखना शुरू करती है। और अजीब बात यह है कि जिस दर्द से हम भागना चाहते हैं, कई बार वही दर्द हमें हमारी असली पहचान से मिलवा देता है। जिंदगी हमें बहुत खूबसूरत दोस्त दे देती है, लेकिन अच्छे दोस्त हमें खूबसूरत जिंदगी दे जाते हैं, क्योंकि दोस्ती सिर्फ साथ चलने का नाम नहीं है, यह उस हाथ का नाम है जो गिरने से पहले हमें थाम लेता है। गुस्से में इंसान कई बार बेकार की बातें कर देता है, लेकिन सच यह भी है कि उसी गुस्से में वह अपने दिल की असली बात भी कह जाता है। इसीलिए शब्दों को हल्के में मत लेना, क्योंकि शब्द कभी कभी इंसान की छिपी हुई सच्चाई बिना पूछे ही सामने ले आते हैं। मतलबी लोगों को सिर्फ कॉन्टैक्ट लिस्ट से ही नहीं, कभी कभी जिंदगी से भी डिलीट कर देना चाहिए।
क्योंकि कुछ लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ जगह घेरते हैं, जगह भरते नहीं। पुराने साल का बीत जाना और नए साल का आना एक गहरी बात सिखा जाता है कि इस जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज साथ चल रहे हैं एक दिन साथ छोड़ भी सकते हैं, इसलिए हर पल खुश रहना सीखो और किसी से भी ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि उम्मीद जितनी बड़ी होती है टूटने पर दर्द भी उतना ही गहरा देती है। जिसके मन का भाव सच्चा होता है उसका हर काम किसी न किसी रूप में अच्छा ही हो जाता है। आज दुनिया में एक अजीब अकाल पड़ा हुआ है, प्रेम का अकाल, आदर का अकाल, सम्मान का अकाल। क्योंकि लेना तो हर कोई चाहता है, लेकिन देना बहुत कम लोग जानते हैं। अपना स्वभाव गर्म छाई जैसा है, जिसे समझ आ गया वह आनंद लेता है और जिसे समझ नहीं आया वह मुंह जला लेता है। जानकारी किसी भी उम्र में आ सकती है, लेकिन अनुभव आज भी उम्र का इंतजार करता है। ग्रहण से भी एक गहरी बात समझ में आती है। ग्रहण तभी लगता है जब दो के बीच कोई तीसरा आ जाता है। रिश्तों का हाल भी कुछ ऐसा ही होता है। जब भरोसे के बीच शक आ जाए या अपनापन के बीच स्वार्थ, तो धीरे धीरे रिश्तों पर भी ग्रहण लगने लगता है। हर दिन अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर होता है। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग उसे ढूंढ लेते हैं और कुछ लोग उसे अनदेखा कर देते हैं। बेरोजगारी जब दरवाजे से अंदर आती है तो कई बार मोहब्बत, दोस्ती और रिश्तेदारी खिड़की से बाहर चली जाती है, क्योंकि दुनिया अक्सर हालात के साथ बदलती है। इसलिए जिंदगी में कोई साथ दे या ना दे, खुद आगे बढ़ते रहो, क्योंकि खुद से बड़ा कोई हमसफर नहीं होता। कभी कभी इंसान खुद को इतना मजबूत बना लेता है कि अगर अपने भी दगा दे जाएं तो फर्क कम पड़ता है, क्योंकि उसने जीवन से एक गहरी सीख ले ली होती है। मुस्कुराहटें हमेशा सच्ची नहीं होती, इसलिए इंसान को सिर्फ देखना मत सीखो, उसे समझना सीखो, क्योंकि चेहरे कई बार कहानी छिपा लेते हैं, लेकिन व्यवहार सच्चाई बता देता है। कई लोगों ने खुद को तकलीफ देने की आदत बना ली है, ताकि जब कोई अपना तकलीफ दे तो दर्द थोड़ा कम लगे। आंखें बंद कर लेने से मुसीबत नहीं जाती और मुसीबत आए बिना आंखें भी नहीं खुलती। जीवन में दो परीक्षाएं हर इंसान को देनी पड़ती हैं, सुख में विनम्रता की और दुख में धैर्य की। जरूरी नहीं कि हर गिफ्ट कोई वस्तु ही हो, क्योंकि प्रेम, परवाह और सम्मान ये भी दुनिया के सबसे कीमती उपहार हैं। जिंदगी की परीक्षा में कोई नंबर नहीं मिलते, लेकिन अगर लोग आपको अपने दिल में जगह दे दें तो समझ लेना कि आप सच में पास हो गए। जिस गांव में बारिश ना हो वहाँ की फसलें खराब हो जाती हैं, और जिस घर में धर्म और संस्कार ना हो वहाँ की नस्लें कमज़ोर हो जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि तुम्हारे माफ़ी मांग लेने के बाद भी उसके दिल में दर्द का एक हिस्सा हमेशा बाकी रह जाता है। जैसे दीवार से कील निकाल दी जाए, कील तो निकल जाती है लेकिन निशान रह जाता है, और कई बार जीवन में वही निशान सबसे गहरी कहानी बन जाते हैं। इसलिए किसी की खातिर खुद को इतना भी मत गिरा देना कि एक दिन तुम्हारी अपनी ही नज़रों में तुम्हारी कोई इज्जत ना बचे, क्योंकि सम्मान दूसरों से मिलने से पहले खुद के भीतर जन्म लेता है, और जब इंसान खुद की नज़रों में गिर जाता है तो दुनिया की सारी इज्जत भी उसे उठाने में कम पड़ जाती है। कभी रुककर अपने बहते हुए आंसुओं से भी पूछना, आखिर कौन उन्हें गिरते हुए देखना पसंद करता है, क्योंकि दुनिया में लोग आंसुओं को समझने से पहले उनकी वजह पूछने लगते हैं। विचार भी बहते हुए पानी की तरह होते हैं, अगर उनमें गंदगी मिला दी जाए तो वे नाला बन जाते हैं।
और अगर उनमें सुगंध खोल दी जाए तो वही विचार गंगा जल बन जाते हैं। इसलिए कोशिश करो कि जिंदगी का हर लम्हा जितना हो सके अच्छाई से गुजरे, क्योंकि जिंदगी रहे या ना रहे लेकिन अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। और कई बार यादें ही इंसान की सबसे बड़ी दौलत बन जाती हैं। कहते हैं अपनी जेब को कभी पूरी तरह खाली मत होने देना, क्योंकि इस दुनिया में कई लोग जेब देखकर पहचानते हैं, दिल देखकर नहीं। और यह भी जीवन का एक कड़वा सच है जिसे समझने में इंसान को कई साल लग जाते हैं। अकड़ और अभिमान दरअसल एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज समय और कुदरत धीरे धीरे खुद कर देते हैं, क्योंकि समय हर घमंड को कभी न कभी झुका ही देता है। अगर जीवन में एक सुंदर और मजबूत इंसान बनना है तो अपने ईश्वर पर भरोसा रखो, क्योंकि जब इंसान पूरी तरह टूटने लगता है तब वही शक्ति उसे टूटने से बचा लेती है। एक दिन किसी ने पूछा, उम्र और जिंदगी में क्या फर्क है? बहुत सुंदर जवाब मिला, जो अपनों के बिना बीत जाए वह उम्र है, और जो अपनों के साथ बीते वही असली जिंदगी है। कभी कभी जीवन में हम बड़ी बड़ी परेशानियों से ऐसे निकल जाते हैं जैसे कोई अनदेखा हाथ हमारा साथ दे रहा हो, और उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इसलिए याद रखना, जब दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ दे तब अक्सर वही ईश्वर तुम्हारा हाथ थाम लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध के समय थोड़ा रुकना सीखो और गलती के समय थोड़ा झुकना सीखो, क्योंकि रुकना समझदारी देता है और झुकना रिश्तों को बचा लेता है। जो चीज़ तुम्हारे हाथ में ही नहीं है, अगर तुम उसी का हर समय दुख मनाते रहोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा जीवन नरक बन जाएगा। जिंदगी ने इतना सबक तो दे ही दिया है कि अगर तुम हर समय फिक्र में रहोगे तो खुद ही जलते रहोगे, और अगर थोड़े बेफिक्र रहोगे तो दुनिया तुम्हें देखकर खुद जलने लगेगी, क्योंकि इंसान अक्सर उसी से परेशान होता है जो उसकी तरह परेशान नहीं होता। तुमने खुद को कमज़ोर मान लिया है, वरना सच यह है कि जो तुम कर सकते हो वह कोई दूसरा नहीं कर सकता। हर इंसान के भीतर एक ऐसी ताकत छिपी होती है जिसका अंदाज़ा उसे खुद भी नहीं होता, और वह ताकत अक्सर तभी जागती है जब जिंदगी उसे जगाने पर मजबूर कर देती है। इसलिए किस्मत के बारे में बैठकर सोचते मत रहो, क्योंकि किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, सोचने से नहीं। चलने से रास्ते बनते हैं, रुकने से नहीं, और कोशिश करने से दरवाजे खुलते हैं, डरने से नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए किसी इंसान का पीछा करने से कहीं बेहतर है कि इंसान अपने सपनों का पीछा करे, क्योंकि लोग अक्सर बदल जाते हैं, लेकिन सच्चे सपने अगर पूरे हो जाएं तो पूरी जिंदगी बदल देते हैं। कभी कभी इंसान लोगों को खुश करने में इतना खो जाता है कि वह यह भूल जाता है कि उसका अपना रास्ता उसका इंतज़ार कर रहा है। सही रास्ते पर चलना थोड़ा मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन उस रास्ते की सबसे बड़ी खासियत यही है कि उस रास्ते पर कोई आपको गिरा नहीं सकता, क्योंकि जो इंसान सच्चाई और मेहनत के साथ चलता है उसे गिराने के लिए दुनिया को बहुत कोशिश करनी पड़ती है। समय की कीमत समझनी है तो उस अखबार से पूछो जो सुबह चाय के साथ बड़े सम्मान से पढ़ा जाता है और वही रात तक रद्दी बन जाता है। इसलिए जिंदगी में जो भी हासिल करना हो उसे समय रहते हासिल कर लो, क्योंकि जिंदगी मौके कम देती है और धोखे अक्सर ज़्यादा। दुनिया तुम्हें जैसा देखना चाहती है वैसा बनने की कोशिश मत करो, बल्कि जैसा तुम खुद को देखना चाहते हो वैसा बनने के लिए पूरी ताकत लगा दो।
क्योंकि असली संतोष दूसरों की नज़रों में नहीं, अपनी आत्मा की नज़रों में मिलता है। लोग अक्सर समझते हैं कि नरम दिल वाले लोग बेवकूफ़ होते हैं, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। नरम दिल वाले लोग सब कुछ समझते हैं कि लोग उनके साथ क्या कर रहे हैं, फिर भी वे लोगों को माफ़ कर देते हैं, क्योंकि माफ़ करना कमज़ोरी नहीं होता। यह इस बात का संकेत होता है कि उस इंसान का दिल आज भी खूबसूरत है, और खूबसूरत दिल वाले लोग रिश्तों को टूटने से बचाने की आखिरी कोशिश तक करते हैं। मीठे हलवे की कटोरी में काजू, बादाम और सूजी सब दिखाई देते हैं, लेकिन जिस चीज़ से उसमें मिठास आती है वह शक्कर दिखाई नहीं देती। ठीक वैसे ही हमारी ज़िंदगी में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रोज़ दिखाई तो नहीं देते, लेकिन उनका अपनापन हमारी ज़िंदगी को मीठा बना देता है। कभी एक फ़ोन कॉल, कभी एक याद, कभी एक छोटी सी दुआ, और बस दिल को लगता है कोई है जो दूर होकर भी पास है। जिंदगी में जो कुछ भी होता है अक्सर किसी न किसी अच्छे कारण से होता है, क्योंकि बुरा वक्त हमारी जिंदगी में सिर्फ दुख देने के लिए नहीं आता, वह इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत समझ सकें। लोग बदल जाते हैं और कई बार उनका बदलना ज़रूरी भी होता है, क्योंकि उसी से हमें उनके असली चेहरे दिखाई देते हैं। तब समझ में आता है कि वे वास्तव में क्या थे और हम उन्हें क्या समझ बैठे थे। सफाई वहीं देनी चाहिए जहां उसे सुनने और समझने वाला खुला दिमाग हो। अगर किसी ने पहले ही आपको गलत मान लिया है तो उसके सामने बार बार सफाई देना अक्सर खुद को अपनी ही नज़रों में गिराने जैसा होता है, क्योंकि जो इंसान समझना ही नहीं चाहता उसे समझाने की कोशिश सिर्फ थकान देती है। किसी ने बहुत सच कहा है, किसी को आपसे बात करने के लिए मजबूर मत करो। जो इंसान आपकी अहमियत समझता है वह आपसे बेवजह भी बात करेगा, क्योंकि रिश्ते समय निकालने से चलते हैं, समय बचाने से नहीं। आजकल रिश्तों का हाल भी व्यापार जैसा हो गया है, जहां प्यार कम है और मतलब कई गुना ज़्यादा। फिर भी कुछ लोग आज भी रिश्तों को दिल से निभाते हैं, और वही लोग दुनिया की सबसे बड़ी दौलत होते हैं। इसलिए घमंड से अपना सिर ऊंचा मत करो, क्योंकि जीतने वाले भी अपना गोल्ड मेडल झुककर ही हासिल करते हैं। झुकना हार नहीं होता, बल्कि यह इस बात का संकेत होता है कि इंसान के भीतर आज भी मानवता जिंदा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका भी साथ दो खुलेआम दो, विरोधी कहलाओगे लेकिन गद्दार नहीं। क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी हार यह नहीं होती कि लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाएं। सबसे बड़ी हार तब होती है जब इंसान अपने ही सिद्धांतों से मुकर जाए। और अजीब विडंबना देखो, चक्रव्यूह रचने वाले अक्सर अपने ही होते हैं। कल भी यही सच था और आज भी यही सच है, क्योंकि दुनिया में सबसे गहरे घाव अक्सर वही लोग देते हैं जिन पर हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है। कौन कब, किसका और कितना अपना है, यह कोई इंसान नहीं बताता, यह सिर्फ वक्त बताता है। इसलिए अपनी खुशियों की चाबी कभी किसी को मत देना, क्योंकि दोस्त लोग कभी कभी दूसरों का सामान भी खो देते हैं। और अगर तुमने अपनी खुशी किसी और के भरोसे रख दी तो एक दिन तुम्हें खुद ही अपनी मुस्कान ढूंढनी पड़ेगी। छोटी सी जिंदगी ने एक बड़ा सबक सिखाया है, रिश्ते सबसे रखो लेकिन उम्मीद खुद के सिवा किसी से मत रखो, क्योंकि उम्मीद जितनी कम होगी दिल उतना ही हल्का रहेगा। बिना परिश्रम के कुछ भी हासिल नहीं होता। कुदरत दाना तो जरूर देती है, लेकिन घोंसले में नहीं। उसे पाने के लिए पक्षी को भी आसमान में उड़ना पड़ता है। इसीलिए सपनों की ऊंचाई से कभी डरना मत। बस इतना याद रखना, बिना उड़ान के
आसमान कभी नहीं मिलता। खुद को शिक्षित समझकर भगवान को भूलने की गलती मत करना, क्योंकि काल कर्म देखता है, डिग्री नहीं। ज्ञान अगर विनम्रता ना सिखाए तो वह अधूरा है, और सफलता अगर इंसान को अहंकारी बना दे तो वह सफलता नहीं, एक धीमी हार है। गलत आरोपों से कभी घबराना मत, उन्हें सम्मान की तरह स्वीकार करना सीखो, क्योंकि याद रखो समय का ग्रहण चांद और सूरज भी झेलते हैं, फिर इंसान इससे क्यों डरे। अक्सर झूठे इंसान की बातें बहुत मीठी होती हैं और सच्चे इंसान की बातें थोड़ी कड़वी, लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती उसकी बदनामी शुरू कर दी जाती है।